जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित। और सीटेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है जहाँ पे हम पर्यावरण, गणित और हिंदी के महत्वपूर्ण सीरीजों को पढ़ते हैं और एक एक करके। तो अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण तथा आप सभी साथियों के लिए। चलिए बिना देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, माउंट भाग है किसका है? जरा फटाफट कमेंट करके बताइए कि जो माउंट एवरेस्ट है वह निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो जो लाइव हम लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। माना एक भारत है, काम चलाऊं, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा कि ये हमारा भारत है और यहाँ पे ये महान हिमालय गया हुआ है। तो महान हिमालय जो जहाँ जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर क्या गया, हमारा महान हिमालय गया है। तो महान हिमालय में भी माउंट एवरेस्ट है। महान हिमालय में भी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ी बात और जानते हैं। यहाँ पर है आपका माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये एनसीईआरटी में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? एनसीईआरटी में दिया गया है। और इसकी ऊंचाई वैसे 8,848 मीटर है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में इसे 8,900 मीटर दिया गया है। यह बात आप लोग भली भांति जानते रहिएगा। कुछ लोग अगर एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे, ठीक, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको डेटा ये मिलेगा, लेकिन वैसे जो डेटा है वो ये है। और ये कहाँ पर है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा माउंट एवरेस्ट नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। मैंने अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह से आपको देखने को मिलेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जो साथी लेने में तरीके से जुड़े हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लासेज जौनपुर से चल रही हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपके लिए है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर है कि नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। सभी लोग जरा फटाफट प्रश्न पढ़े, प्रश्न पढ़ के बताएं। ये क्लासेज जौनपुर जनपद से चल रही है और उसके ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करें। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया, इस पर जानकारी ले सकते हैं आप व्हाट्सएप करके, ठीक है। जरा फटाफट कमेंट करके बताएं क्या होगा। नीचे दिए गए कर्तव्य दायित्व के आधार पर यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? बताइए सभी लोग। अन्य लोगों के सामान उठाने में मदद करना चाहिए। पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने का इंतजाम करना। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। अगर आपने एनसीईआरटी की हमारी नोट्स पढ़ी होगी पेड क्लास में जो मैंने लेक्चर दिया था एनसीईआरटी की, उस लेक्चर में मैंने इस बात को बताया था, जहाँ पे मैंने कक्षा नायक पढ़ाया हुआ था। एक टॉपिक पढ़ाया था कक्षा नायक। तो इसका संबंध, कक्षा नायक का संबंध जिसको याद होगा, जिसे आप मॉनिटर कहते हैं, उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से बता लेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या आप लोग काम करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करें, इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो काम करेंगे और कौन कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं करेंगे। चलिए एक बार की हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो ये होगा कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करने। जैसे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर सामान उठा नहीं पा रहा, अगर आपके साथी मित्र हैं, अगर कहीं टूर पर या भ्रमण पर जा रहे हैं, तो सभी लोग अगर इकट्ठा हो गए हैं तो लोगों को क्या करना है? उनकी सामान उठाने में हमें क्या करनी है? मदद करनी है। दूसरा, पूरे ग्रुप आगे चले ताकि ग्रुप पीछे, ऐसा नहीं आगे आगे भाग गए, कोई घटना घट जाती, कोई समस्या हो जाती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जो चल ना पाए उन्हें रोकने के लिए कहना। ऐसा नहीं है, जब कोई ग्रुप जा रहा है, भ्रमण पे जा रहा है, टूर पे जा रहा है, तो हमें सभी को चलना है। ऐसा नहीं कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को सभी लोग को चलना है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ भी ये गलत हो गया। फिर हम आगे देखेंगे, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना। जैसे अगर कोई मित्र है, साथी है, अगर बीमार हो गया तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको पैसे उसे खर्चा करना चाहिए, उसको पाल्टी उल्टी देना चाहिए। ऐसा नहीं है अकेले अकेले भाग जाना चाहिए, ठीक है। इस बात का हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। माने ये बात भी यहाँ पे सही है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माने अगर कहीं जैसे अगर माउंटेनिंग पे जा रहे हैं या किसी भ्रमण पे, जंगल पे, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह भी क्या करनी चाहिए? ढूंढनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो सही है वो क्या है आपका? ए
डी और ई आपका सही है। यह ऐसा विकल्प कहाँ पे है? ऐसा विकल्प आपका ए है। ए इसका राइट आंसर है, ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए, तो ए डी इसका सही जवाब है, माने ए इसका सही है, पहला इसका राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपकी संख्या काफ़ी कम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी जुड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, जो लोग लाइक किए शेयर कर रहे हैं, भगवान करे जल्दी सरकारी नौकरी करेंगे, और अनलाइक करने वाले ज़िंदगी में कभी कुछ ना कर पाएँ, ऐसे ही करते रह जाएँ, क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान ने वैसे ही बनाई है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जौनपुर जनपद से चलता है, टीडी कॉलेज गेट के पास, अनुपम रेस्टोरेंट के बगल से। अगला प्रश्न है आपके सामने, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। ये भी एनसीईआरटी का, ये भी हमारे नोट्स में है। सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में उसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। यह भी हमारे एनसीईआरटी के नोट्स में, अगर आपने एनसीईआरटी की नोट्स पढ़ी होगी तो यह भी आपको वहाँ पे मिला होगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो साथी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, वे सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़े हैं, और इलेनी विद दुर्गेश के जो दुर्गेश सर की सीरीज है उसके साथ वो लोग जुड़े रहें। तो चलिए फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइए यहाँ पर दिए गए जो प्रश्न है उसका प्रमुख उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एनसीईआरटी में है, और अगर आपने मेरी क्लास हमेशा पढ़ी होगी, नोट्स आपने पढ़ा होगा लेनी भी दुर्गेश का, तो आप इसका उत्तर आराम से बता लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। ग्रेगर मेंडल ये तो मटर पे थे। डार्विन अगर आपको पता होगा, जो गर्दन को लेकर बार बार जो है, ठीक। और यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर होगा रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक करके सिद्ध किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सब के जवाब क्या है, पूरी तरह से सही है, माने ए वाले क्या है, राइट आंसर है। ए का क्या है, जवाब सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, और हो सकता है मेरी बात आपको सुनाई भी दे रही होगी। यहाँ पे कह रहा है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपती, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र में गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं और आपने जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हम लोग को आगे बढ़ते रहना है और आगे पढ़ते भी रहना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। चलिए, यहाँ पे आप लोगों ने एकदम सही जवाब बताया है। यहाँ पर उसे मलेरिया हुआ। अभी ऊपर हम लोग मलेरिया की बात भी कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, मलेरिया। जितने लोगों ने मलेरिया बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है, क्योंकि पसीना आना, मलेरिया में प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ जो परजीवी के माध्यम से फैलता है। इसमें कपकपी आती है, तेज बुखार, सिर दर्द, पसीना आना इसके सामान्य लक्षण है। और यह भी आपको इलेनी बिद्रगेस के जो नोट्स आपको मिले हैं उस नोट्स में इसका पूरी तरह से जिक्र किया गया है। अगर आपने नोट्स पूरी तरह से पढ़े होंगे इस यकीनन आप ऐसे प्रश्न आसानी से सही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अल-बरूनी कौन था? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अल-बरूनी कौन था? एक छोटा सा प्रश्न है, अल कौन था? वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। यह भी इलेनी बिद्रगेस के नोट्स में था। ठीक है, यह भी इलेनी बिद्रगेस में था और साथ ही साथ यह आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। जरा कमेंट करें सभी लोग फटाफट बताएं।
सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए जवाब आप सभी को देना चाहिए। चाहे गलत हो या सही। चलिए यहाँ पे हम एक एक करके आपको स्पष्ट करते हैं। देखिए वह एक यात्री था जिसने भारत के लोक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। ठीक है, तो पता नहीं सही है कि नहीं। एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन की। जी नहीं, यह एक यात्री था, माने यह गलत है। वह अफगानिस्तान के व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों को बाजार के अध्ययन के लिए था। जी नहीं, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तारीख़ हिंद। जी हाँ, ये उज्बेकिस्तान का था। यह आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, हमारे नोट्स में भी था और वहाँ पे भी था। ये कहाँ था? यह है एनसीईआरटी। कहाँ पे? एनसीईआरटी। ब्रिजेश जी यहाँ काफ़ी हद तक आराम हो गया है। यह उज्बेकिस्तान के यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, तारीख़ हिंद। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ होगा चौथा इसका राइट आंसर। मैंने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का चौथा उत्तर बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो साथी सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेहनत से लगे हुए हैं, भगवान उन्हें उनकी मनोकामना जल्दी पूरी करे। और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है वो यकीनन इस दुआ के पात्र हैं कि वो ज़िंदगी में बेहतर जरूर करेंगे। और लाइक करने वाले ज़िंदगी भर यही करते रह जाएंगे जो करते आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ कैसी दिखाई देती है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मैंने आपको इस बारे में पढ़ाया है और ये भी एनसीईआरटी हमारे नोट्स में होगा। देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर की जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम आसान सा उत्तर होगा, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। क्या देखते हैं वो? काली और सफ़ेद ही देखते हैं। तो मतलब यहाँ पर जितने लोगों ने उत्तर बताया है सी, उन सभी का उत्तर सही है। जैसे पूछ दिया जाए कि उल्लू को कैसा दिखता है, तो भैया उल्लू को हर वस्तु काली और सफ़ेद दिखाई देती है। माने रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट कई बार पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी में है। ठीक, तो यह एनसीईआरटी का तथ्य आपने पढ़ा होगा, यकीनन आप यहाँ से प्रश्न को सही कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सही कथन चुनिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और इस दिए गए प्रश्न का उत्तर बताएंगे। जी हाँ, जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। यह क्लासेस प्रतिदिन 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। जी हाँ, यह क्लासेस प्रतिदिन 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव जुड़े हुए हैं तो प्रतिदिन 3 विषयों का शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, गणित शिक्षण और हिंदी शिक्षण की क्लास चलती है। चलिए सभी लोग फटाफट कमेंट करें। चलिए अगर आप नहीं बताते तो हम ही बता रहे हैं। यहाँ पे हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया। अगर आपने नोट्स को लेने में दुर्गेश को अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता हो गया होगा कि हाँ, यह बात तो सही है कि उसमें हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, ऐसा नहीं है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, नेत्री होती है। सही है। एक झुंड में हाथियों की बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है? जी नहीं, ऊपर दिया 14 से 15 वर्ष तक के होते, 10 से 12 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो प्रयुक्त विकल्प होगा वो होगा पहला और तीसरा, मतलब ए और सी से तीसरा इसका सही जवाब। माने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, आज भी मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ी सी तकनीकी समस्या, कुछ और कम वर्ग ज़्यादा करने हैं, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे केवल आज ईवीएस ही पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम कल से जो है अन्य विषयों को भी सीरीज को जल्दी से शुरू करेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कह रहा है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। जी हाँ, एकदम आपने सही सुना कि जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं जरा कमेंट करके हमें बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। चलिए आइए इस पे बताएं, सभी तथ्य को स्पष्ट करें। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर लोगों को बी और सी आ रहा है, तो यहाँ पर होगा पराग। पराग इसका सही जवाब होगा। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। यह हार्मिंग बर्ड, तितलियों तथा अनेक छोटे कीटों का खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खियाँ इसका प्रयोग शहद बनाने के लिए करती हैं। यह बात आप लोग याद रखिएगा, यह मधुमक्खी के चैप्टर में है और एनसीईआरटी वाले अध्ययन में है, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह तीसरा इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले कौन सी चीज़ें दिखाई देगी। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ज़रा सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। माना है भारत है, बहुत अच्छा तो नहीं, हमने काम चलाओ आपके लिए भारत बना दिया है। जैसे कोई व्यक्ति अहमदाबाद गुजरात जाए, मैंने इस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे जाए तो वहाँ पे क्या बिकता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं क्लास काफ़ी लंबी चले तो कल से प्रतिदिन आप लोग 7 बजे टाइम से लाइव आ जाया करिए। अगर आप समय से लाइव रहेंगे तभी मैं लंबी क्लास लूँगा, क्योंकि अगर आपकी संख्या कम रहेगी तो हम प्राय क्लास लेने से बचेंगे। और क्लास की जो नोटिफिकेशन होती है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या दुर्गेश सर सर्च करके आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी आ जाएं कल से। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, कल आपने कमेंट किया था कि आपका नाम नहीं ले पाते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, अन्य तथ्यों को इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ये हमारे नोट्स में है, अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी तो भी, नहीं तो एनसीईआरटी की किताब में है। अगर आपने मोटी एनसीईआरटी किताब ना पढ़कर हमारी नोट्स पढ़ी होगी तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने और आपने देखा सभी लोगों ने कि जो रेलगाड़ी है वो अहमदाबाद जब गुजरात पहुँचती है तो वहाँ पर सभी स्थानीय और अधिक प्रचलित खाद्य पदार्थ हैं, और जिसका जिक्र आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए, नेहा भारती जी, नाम से ज़्यादा जरूरी आपका सिलेक्शन है। मुझे नहीं लगता आप नाम के लिए नहीं, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। हो सकता है कल से क्लास आपको बोर्ड पर लेंगे, इसीलिए आप लोग परेशान ना हो। कल से आपकी क्लास ऑनलाइन बोर्ड पर होगी। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है बताइए। पक्षी जो है वो अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। यहाँ पे 2 कारण है, 2 तरह के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि लाइव क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, पहले हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ लेंगे, फिर ईवीएस के बाद फिर हम लोग मैथमेटिक पेडागॉजी पढ़ लेंगे। चलिए देखिए, आज यहाँ क्लास ख़त्म करेंगे, कल हम लोग 7 बजे से फिर पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये भी एनसीईआरटी में, अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी या तो नहीं पढ़ी होगी तो यहाँ पे 6306344367 पर व्हाट्सअप करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से आप ऑनलाइन क्लास और नोट्स ले सकते हैं। कल की जो लेक्चर होगी ऑन बोर्ड होगी और आपके बोर्ड पर हम लेक्चर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूँ, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जी हाँ, जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ही घुमाते हैं। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर तीसरा सही होगा। कल हम मिलते हैं 7 बजे की क्लास में, और कल से 3 विषयों की सीरीज को पढ़ेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। और हाँ, कल की सीरीज आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, कल की जो क्लास होगी या प्राइमरी की ऑन बोर्ड चलेगी, मैं ऑन बोर्ड आपको लाइव आकर पढ़ाऊँगा कल से।
और ये क्लासेस कल से लाइव चलेंगी, जहाँ पे मेरे चेहरे देखते हुए मतलब मुझे लाइव आप पढ़ पाएंगे। और कल से हम जूनियर क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा लोग अगर संख्या आप लोग बढ़ेगी तो ठीक है, वरना हम संख्या की प्रश्नों की जो सीरीज है वो हम कम कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर है। हाँ, कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता, इसलिए सभी साथी जो लोग लेने भी दुर्गेश से जुड़े हुए हैं, वे सभी साथी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दें, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि कल से मैं अनबोर्ड आके पढ़ाऊँ तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलते हैं तब, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोग संख्या बढ़ाइए, अगर संख्या आप नहीं बढ़ाने में मदद करेंगे तो हम ऐसे 10-10 प्रश्न पढ़ा के चले जाएंगे, ठीक। आगे प्रश्न है, लेकिन यही है कि आपकी संख्या इतनी कम है कि कैसे पढ़ाया जाए, ठीक। चलते हैं तब। जी हाँ, ये जौनपुर जनपद में चलती है क्लास। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। 9:30 बजे मिलते हैं, 8:30 बजे आपकी CDP क्लास है, देखना ना भूलिएगा। 8:30 पर CDP की क्लास है, और 9:30 बजे खेलो पढ़ो और जीतो इनाम की क्लास है। हाँ, कल से दिन में आपकी क्लासेज और चलेंगी। काफ़ी हद तक ठीक है एकता जी, बस वही सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं तब, बाय बाय। हाँ, गला पकड़ लिया है मेरा, इसीलिए मैं क्लास जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। सर्दी मुझे जल्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम।